हेलो फ्रेंड्स, लर्न चैनल में आप सबका स्वागत है। ये है एमआई सीरीज का एक लेक्चर एक्सेल के अंदर। तो चलिए इसको सीखने के लिए शुरुआत करते हैं और मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर की ओर आपको दिखाने के लिए कि क्या है आज के एमआई सीरीज के लेक्चर्स में। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सेल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चार्ट ईयर 2016 का रिकॉर्ड है और साथ में ईयर 2017 है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है और ये मैंने एक वीबी सिंगल लाइन का वीबी कोड लिख के यहाँ पे ये लिंक कर दिया है। दोस्तों किस तरह से लिंक किया ये हमें सीखना है आज के लेक्चर्स में। ये इंटरेस्टिंग चार्ट मैंने कैसे बनाया है और साथ में मैंने ये पिक्चर्स भी ऐड कैसे किए मार्क पॉइंट की जगह, वो भी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा मैथ सीरीज के अंदर आपको सीखने के लिए। तो चलिए इसको सीखने के लिए हम शुरुआत करते हैं, चलते हैं हमारे एक्सेल फाइल के अंदर। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं आ चुका हूँ एक्सेल फाइल के अंदर और यहाँ पे मैंने पहले से लिया है कुछ डेटा। मैंने 2 ही साल का डेटा लिया है। एक सेल्स रिपोर्ट हो सकता है, कुछ भी रिपोर्ट है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप फिलहाल मैंने 2 ही साल का लिया है, आप 3, 4, 5, 6 साल जितना भी चाहिए आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे इस तरह से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में इसे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे बस एक ही साल का लिंक करना है। तो मैं यहाँ पे किस तरह से वो लिंक करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं पहले एक लिख देता हूँ यहाँ पे ईयर 2016 का डेटा मुझे चाहिए। तो ईयर 2016 या फिर ये टाइटल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा तो भी चलेगा इस तरह से। और यहाँ पे मैं वी लुकअप दे दूंगा। तो वी लुकअप तो आपको आता ही होगा दोस्तों, यहाँ पे वी लुकअप का तो हेल्प लेना ही है हमें इसके लिए। तो वी लुकअप क्या करेगा, इस वैल्यू से रिलेटेड हमें F4 यहाँ पे प्रेस करना होगा। इसे फिक्स करना है मुझे। इस वैल्यू से रिलेटेड इस टेबल में कॉमा करूँगा मैं और इस टेबल में यहाँ पे पूरा टेबल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मैंने पहले से बनाया है। तो जो वैल्यूज़ वहाँ पे अवेलेबल है उस टेबल में, वो वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे पिक करनी है। तो यहाँ पे मुझे इसे भी फिक्स करना होगा। फिक्स करना यानी कि यहाँ पे मुझे F4 बटन प्रेस करना होगा। उसके लिए दिखाई दे रहा है मैंने F4 प्रेस कर दिया है। तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे ये वैल्यू लुकअप करनी है इस टेबल में से। तो ये दोनों मैंने फिक्स कर दिए और उसके बाद मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना है। तो मैं इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला लूंगा कॉलम, जो कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया। यहाँ पे कॉलम लेना है आपको। तो कॉलम में यहाँ पे कौन सा कॉलम नंबर आएगा, फिलहाल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो हमें बी आ रहा है और बी का कॉलम नंबर है 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और हमें कॉलम इंडेक्स नंबर कितना चाहिए ज़रा चेक करते हैं। हमें जनवरी के लिए इस टेबल में नोटिस कीजिए यहाँ पे 1 नंबर कॉलम है। यहाँ पे इस टेबल में पहला, ये दूसरा कॉलम है और यहाँ पे हमें जनवरी चाहिए तो दूसरा कॉलम ही चाहिए। तो ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है हमारा। अगर हम थोड़ा सा आगे लिखते सपोज वैल्यूज तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ता, लेकिन अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉलम यहाँ पे 2 ही वैल्यू लिखने वाला है। तो मैं यहाँ पे रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख देता हूँ लास्ट में और एंटर बटन प्रेस करूँगा तो 20 आ जाएगा। देखिए कॉलम क्या काम करता है, मैं यहाँ पे रिपीट बता देता हूँ। अगर आप कहीं पे भी कॉलम ऐसा लिख देते हैं तो कॉलम ये जो फंक्शन है, खाली कॉलम ऐसा टेक्स्ट नथिंग नेचर का फंक्शन आपने लिखा, इसमें भी कुछ नहीं लिखा ब्रैकेट में, तो उसको टेक्स्ट नथिंग बोलते हैं हम लोग। तो कॉलम ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा और इस तरह से आपको दिखाई देगा इसका कॉलम नंबर क्या है, इसका कॉलम नंबर क्या है, इसका कॉलम नंबर क्या है। तो ये हमें यहाँ पे चाहिए बिकॉज कॉलम इंडेक्स नंबर जो होती है वीलुकअप के अंदर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और वो वैल्यूज़ यहाँ पे आएगी। तो ईयर 2016 की जगह अगर मैं यहाँ पे 17 कर लेता हूँ चेंज करके, तो यहाँ पे 17 भी आपको दिखाई देगा कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे 17 चेंज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं 7 टाइप कर देता हूँ, एंटर। आपको दिख रहा है वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन क्यों नहीं लगाया, आप बोलोगे यार डेटा वैलिडेशन से तो यहाँ पे हो जाएगा क्विकली। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन मैंने क्यों नहीं लगाया, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा उसको क्यों नहीं लगाया। क्योंकि हमें यहाँ पे बटन क्लिक करने यानी बटन तैयार करने हाइपरलिंक की मदद से, और वो डेटा वैलिडेशन की यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी आपको ये डेटा मिल चुका है तो इसके अकॉर्डिंग हम चार्ट कैसे बनाएंगे और चार्ट के जो मार्कर है उस मार्कर पॉइंट में इमेजेस कैसे डालेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया है और इससे रिलेटेड चार्ट अगर मुझे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर आपको चार्ट दिख रहा है। मैं लाइन चार्ट ही ले रहा हूँ फिलहाल। लाइन में आप मार्कर वाला ले सकते हैं, ये पॉइंट वाला ऐसा नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है। ये लेंगे तो भी आप मार्कर बाद में ऐड कर सकते हैं और वो कैसे मैं आपको दिखाने वाला ही हूँ। तो फिलहाल ले लीजिए, आप कोई भी एक लाइन विथ मार्कर्स लेंगे तो भी चलेगा। इसमें ऑप्शंस भी है आपके पास, लाइन विथ मार्कर्स, स्क्वायर मार्कर्स वगैरह सब है। फिलहाल इसको मैंने यहाँ पे रख दिया और इसका बैकग्राउंड कलर इस तरह से ब्लैक कर दिया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाकर शेप फिल कलर में ब्लैक कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे रख सकते हैं।
तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद ये जो 0 to 100 वैल्यूज़ है ये मुझे फिक्स करनी सबसे पहले, जो हम हमेशा फिक्स करते हैं चार्ट के अंदर। मैंने बहुत सारे एमएस लेक्चर में बोला कि इसे फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेंज नहीं होनी चाहिए बार बार। तो फॉर्मेट एक्सिस में जाकर हम लोग इसे पहले यहाँ से फिक्स कर देते हैं। तो ये 0 कर देंगे हम यहाँ पे, और 0 करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसे 100 टाइप कर देंगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी 0 to 100 ही था। तो मैंने क्या चेंजेस किए इसमें, मैंने यहाँ पे रिसेट बटन यहाँ पे इसे लाया। किस तरह से लाया, यहाँ पे 0 और 100 करने के बाद वो फिक्स हो चुका है वैल्यू, अब ये चेंज नहीं होगी। नहीं तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ कम हो जाती है ऊपर की, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे कम ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे ये कॉलम अभी चेंज होने वाला नहीं है, फिलहाल तो हमें मिल गया ये। अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको मार्क पॉइंट नहीं दिख रहे फिलहाल, तो मैं इसे ला सकता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं, 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे पहला फिल एंड लाइन ऑप्शन है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। फिल एंड लाइन ऑप्शन है, उसके बाद दूसरा इफेक्ट्स है, और तीसरा सीरीज ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका यूज़ हम करने वाले, फिलहाल हमें मार्कर चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला मार्कर ऑप्शंस हमें चाहिए यहाँ पे। तो किस तरह से लाएंगे मार्कर, देखिए मार्कर पे क्लिक करेंगे, फिर मार्कर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मार्कर ऑप्शंस, ये फिल एंड लाइन में से लिया है मैंने, याद रखिए। तो मार्कर ऑप्शंस, और मार्कर में यहाँ पे मैं बिल्ट इन लूँगा। सो बिल्ट इन में मैं पिक्चर लेने वाला हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए पिक्चर्स तो पहले लेने पड़ेंगे ना, छोटे छोटे पिक्चर्स चाहिए उसके लिए। तो आप कोई भी जो भी आप जिसका भी परफॉर्मेंस शो कर रहे हो, अभी मुझे मंथ के इमेजेस चाहिए, मुझे कोई एक्ट्रेस के इमेजेस चाहिए, उसका परफॉर्मेंस दिखाना है, कोई मूवी के थंबनेल चाहिए, या फिर कोई भी क्रिकेटर के ले लो, कबड्डी प्लेयर के ले लो, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके लिए गूगल है ही दोस्तों, तो गूगल पे जाइए। मैंने यहाँ से एक इमेज पिक कर लिया है। इस इमेज में मैंने ये 12 मंथ्स है, अलग अलग सिम्बॉल से मंथ्स के। तो इसे मैंने कैसे ले लिया, मैंने यहाँ पे गया मैं, और मेरे कंप्यूटर में अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं 7, 8, 9, 10, वो उसमें स्निपिंग टूल रहता है, शायद आपने यूज़ किया होगा उसका। अगर यहाँ पे नहीं तो आप सर्च में टाइप भी कर सकते हैं स्निपिंग टूल। आप स्निपिंग टूल टाइप करेंगे तो आ जाएगा। स्निपिंग टूल की मदद से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू बटन स्निपिंग टूल में, इसमें से मैं इतनी इमेज यहाँ पे क्रॉप कर लूँगा। देखिए मैं इसे इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि मुझे चाहिए, और उसके बाद मैं स्निपिंग टूल्स की मदद से इसे सेव भी करूँगा। तो ऐसे ही कोई छोटे छोटे सिम्बॉल्स को एक एक करके सेव कर दीजिए। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखा है, 7-8 इमेजेस मैंने लिए, क्योंकि मैंने अगस्त तक ही लिया तो 8 इमेजेस लिए। तो आप और भी इमेजेस चाहिए तो यहाँ से आप एक एक करके फिर से न्यू कीजिए। सपोज़ मुझे अभी ये चाहिए 9 सितंबर के लिए ये है, तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो सेव करके मैं इसका नंबर देता हूँ 9, और इस तरह से ये सेव हो जाएगा। तो आप ऐसे इमेजेस गूगल से सर्च कीजिए। यहाँ पे दिख रहा है मैंने आइकॉन्स ऑफ मंथ्स लिखा था, तो वो मुझे मिल चुका है। तो आप ऐसे कोई भी इमेजेस, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किस्म के आइकॉन्स वगैरह है, आप ले सकते हैं। वो इमेजेस ले लीजिए और उसके बाद एक्सेल में वापस चले जाइए। तो एक्सेल में आने के बाद यहाँ पे मैंने बताया था आप आ चुके हैं यहाँ पे मार्कर के अंदर। तो मार्कर के अंदर बिल्ट इन में जाइए। बिल्ट इन में आपको दिख रहा है वो मार्कर आ चुका है। तो सबसे पहले मार्कर में मैं यहाँ पे पिक्चर ले लेता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन है, इसमें टाइप में आपको पिक्चर सेलेक्ट करना है, और पिक्चर में आपको जाना है उस फोल्डर में जहाँ पे अपनी वो आइकॉन सेव की है। तो मेरे पास है यहाँ पे आइकॉन सेव, जो मैं फोल्डर में मैंने सेव किया है इमेजेस क्रॉप करके, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन देखिए यहाँ पे सब पे वो आ रहा है आइकॉन्स, तो ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे Ctrl+Z बटन प्रेस कीजिए आप, Ctrl+Z यानी अंडू। तो आप फिर से कीजिए इसे दोबारा, किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। इट्स नॉट डिफिकल्ट। मार्कर पे जाइए, आपको बस एक ही मार्कर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हालांकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे मार्कर एक साथ सिलेक्ट किए तो सभी के लिए आ चुका था, तो एक ही मार्कर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको मार्कर ऑप्शंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अभी नोटिस कीजिए कि अब मैंने एक ही मार्कर सिलेक्ट किया है, तो पिक्चर में आपका जो पिक्चर है एक ही जगह पे आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए साइज ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन साइज डिसेबल है, तो इसके साथ कैसे डील करें। अब मैं साइज कम नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से, तो इसको हम लोग ऐसे कम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऊपर दिखाई दे रहा है ये आइकॉन वापिस ये सिलेक्ट कीजिए। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो आइकॉन छोटा हो चुका है, और साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पिक्चर भी आ चुका है साथ में। आपको दिखाई दे रहा है मैं साइज डायरेक्टली 20, 25, 30 कुछ भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। ऐसा जैसे आइकॉन आपको रखना है आप उतना कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना बड़ा नहीं रखता हूँ, 20 रख देता हूँ। ठीक है, सेकेंड आइकॉन पे क्लिक कीजिए और 1 बाय 1 ऐसे इंसर्ट आपको करना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है इंसर्ट करने के बाद वो बड़ा आ जाता है। फिर आपको मैंने बताया कि यहाँ पे इस बॉक्स को, ऊपर वाले ये बॉक्स आइकॉन को आप सिलेक्ट करोगे और इसमें आप करोगे टाइप 20। तो यहाँ पे सेकेंड आइकॉन अप्लाई हो चुका है, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा कीजिए। और एक दिखा देता हूँ आपको रिपीट, यहाँ पे एक ही और दिखाता हूँ मैं आपको पूरा। यहाँ पे
दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए शॉर्ट कर देते इसको हम लोग यहाँ पे, बस इतना कर देते और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके फिर इसको 20 कर देते। तो आप सभी आइकॉन्स कोई भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो जो इमेजेस चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है, जैसे कि आपको ये इमेजेस वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, ये शायद आपके लिए भी नया रहेगा। मैंने इसे टाइटल यहाँ पे डिलीट कर दिया, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये ग्रिड लाइन्स वगैरह मैंने यहाँ से हटा दिए, या फिर ग्रिड लाइन्स रहने दिए और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स हटा के इस तरह से थोड़ा से ग्रिड लाइन्स डाल दिए मैंने। सर प्रेजेंटेशन जिस तरह से चाहिए उस तरह से रखिए। ये नीचे के भी ऑप्शंस मुझे नीचे डिलीट कर दिए और इसमें भी डेटा लेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। और वो डेटा लेबल्स कैसे ऐड करना है बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया। यहाँ पे आ रहा है डेटा लेबल्स और डेटा लेबल्स आ चुके रहेंगे। यहाँ पे आपको डेटा लेबल्स शो करना है, और सॉरी डेटा टेबल नहीं, डेटा लेबल्स। हाँ यहाँ पे देखिए डेटा लेबल्स आ चुका है। टॉप में डेटा लेबल्स रहने दो ऐसे ही, उसे हम लोग साथ में कुछ फॉर्मेट भी कर लेते हैं, फॉर्मेट डेटा लेबल्स। तो मोर ऑप्शंस में जाइए और इसमें आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, लेवल ऑप्शंस में आपको मिलेगा यहाँ पे कैटेगरी नेम भी मिल रहा है, कैटेगरी नेम भी मिल रहा है, साथ में मंथ्स आ चुके हैं। बोल्ड कीजिए इसको, मंथ को इम्पैक्ट फॉन्ट दीजिए। इम्पैक्ट करने के बाद वैसे भी बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इम्पैक्ट, ओके, इम्पैक्ट फॉन्ट आ चुका है, बोल्ड हटा दीजिए। इम्पैक्ट फॉन्ट काफ़ी बोल्ड ही रहता है तो मुझे उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहिए तो बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं एज यू विश अगर चाहिए तो जो पॉइंट आपको जहाँ पे देने हैं उसका पोजीशंस वगैरह भी आपको मिलता है। सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर, यू कैन डिसाइड इट कि आपको कहाँ पे चाहिए। लेकिन आप अब वो रखेंगे तो भी चलेगा, बिलो रखेंगे तो भी चलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट्स कैसे डालने हैं सब मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें बटन्स मुझे क्रिएट करने हैं। तो मैं किस तरह से क्रिएट करूँगा, ये लॉजिक को आपको समझना है। ये लॉजिक को मैंने खुद बिल्ड किया है। मैंने सोचा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे मैं बटन बनाऊंगा और उसके ऊपर क्लिक करने से चार्ट के अंदर चेंज हो सकता है। ऐसा मैंने कुछ सोचा, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारा स्टडी किया उसके ऊपर, फिर उसके बाद मुझे ये आ गया, आखिरकार फाइनली आज आ गया। तो वो लॉजिक क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। ये मैंने खुद बिल्ड किया है, यूट्यूब पे आपको ये लॉजिक नहीं मिलने वाला है दोस्तों। आई एम डैम श्योर, बिकॉज ये मैंने इसके लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वो टेक्स्ट बॉक्स मैंने ले लिया है। सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए और इसको ज़रा फॉर्मेट दीजिए पहले, अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट, ओके क्लियर है, फॉर्मेट दे दिया मैंने। यहाँ पे इसमें लिख दीजिए आप ईयर 2000 जो भी है। ये टेक्स्ट कैसे भी लिखा तो भी यहाँ पे चलेगा, स्पेस वगैरह है नहीं है, इट इज़ नॉट है ना, लाइक इसमें कुछ नहीं, मुझे बस हाइपरलिंक मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। और फॉन्ट तो मुझे जो हाईलाइट फॉन्ट पसंद है वो इम्पैक्ट फॉन्ट, वो भी आपको भी पसंद रहेगा उम्मीद करता हूँ। ये फॉन्ट अच्छा है, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है इस टेक्स्ट को। अब ईयर 2016 के बाद यहाँ पे ईयर 2017 इसका डुप्लीकेट करके लेंगे। कंट्रोल डी प्रेस कीजिए डुप्लीकेट के लिए, ये बड़ी बात नहीं है डुप्लीकेट करना, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे आ चुका है, दोनों भी टेक्स्ट बॉक्स आ चुके हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे चार्ट चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैंने ये जो लोकेशंस है, ये लोकेशंस को एक नाम दे दिया है, क्योंकि हमारे पास हाइपरलिंक एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है हाइपरलिंक में जो सेल रेफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो सेल रेफरेंस कहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले हाइपरलिंक के अंदर, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। इंसर्ट में जाएंगे आप, हाइपरलिंक जो ऑप्शन है यहाँ पे है, हाइपरलिंक जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर आपको, उसमें आप क्लिक कीजिए और इसके अंदर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में डिफाइन नेम्स करके, मतलब सेल रेफरेंस यहाँ पे आप दे सकते हैं डिफाइन नेम्स में। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, अब आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसमें नेम बॉक्स में यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। नेम बॉक्स में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप रेफरेंस में वही दीजिए जो यहाँ पे है। ईयर 2016 दे दिया मैंने, और ये ईयर 2017, यहाँ पे स्पेस वगैरह तो नहीं आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ईयर 2016 और 17 इस सेल को इन्हें नाम दे दिए। अब मैं इनको लिंक कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ लिंक करने के बाद क्या होगा अभी इसे। तो लिंक कैसे करूंगा, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शंस मिल जाएगा आपको। हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाइपरलिंक क्लिक करने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट एंड ईयर 2016, ओके वेल एंड गुड। तो अभी इसका लिंक हो गया, इसको भी कर देते। चलिए राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, यहाँ पे हाइपरलिंक क्लिक कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट आ चुका है ईयर 2017 और हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ बड़ा तो चेंजेस नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सेल सिलेक्ट हो रही है। जैसे क्लिक करो ये सेल सिलेक्ट, ये से क्लिक करो ये सेल सिलेक्ट। अभी एक सिंपल सा एक बीबी कोड आपको लिखना है। ये विजुअल बेसिक का लेक्चर नहीं है, ये मैथ्स का लेक्चर है। लेकिन किसी एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि सर
MIS के अंदर VB का कोड इंसर्ट करो, थोड़ा सा MIS में भी विजुअल बेसिक का यूज़ बताओ। तो चलिए पहला कोड मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, छोटा सा कोड इंसर्ट किया है, तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। कोड क्या है असल में, कोड ये है कि ये सेल में जो मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करूँगा, ये सेल सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे वही सेल दिखना चाहिए, ये सेल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे चेंज हो गया ऑटोमेटिकली तो ये वैल्यूज तो चेंज होने वाली है, आपको चेंज हो जाएगी, और ये चार्ट इस वैल्यू पे डिपेंड है, तो सिंपल सी बात है चार्ट भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इस वैल्यू को कैसे चेंज करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए इसका रेफरेंस मैं कैच कर लेता हूँ, इसका रेफरेंस है A2 शीट 1 का है। चलिए देख लेते हैं शीट 1 का, ये शीट 1 का, तो शीट 1 का A2 यहाँ पे रेफरेंस है। तो मैं Alt F11 प्रेस करूंगा सबसे पहले। Alt F11 प्रेस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा विजुअल बेसिक का ये स्क्रीन, और Alt F11 में ये शीट 1 के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और इसे मैं करूंगा यहाँ पे व्यू कोड। व्यू कोड करने के बाद आपको ये लेना है यहाँ पे सिलेक्शन चेंज ऑप्शंस लेना है। वर्कशीट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली वही आ जाता है, पहला फंक्शन तो सिलेक्शन चेंज का आ जाता है, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिलेक्शन चेंज का फंक्शन आ गया। और इसमें आपको लिख देना है एक कोड, जिसमें लिखना है कि शीट 1 के अंदर जो रेंज हमारी है A1 के अंदर नहीं सॉरी A2 के अंदर, मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, A2 में वो सेल है, आपने कैपिटल स्मॉल टाइप किया तो भी केस सेंसिटिव कुछ इश्यू नहीं है। A2 के अंदर आप ये करो और इसे आप डॉट वैल्यू लिख दो, डॉट वैल्यू, और इज इक्वल टू करके इसमें आप लिखेंगे सिलेक्शन डॉट वैल्यू। तो ये देखिए ये छोटा सा कोड है, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था कि ये कैसे हो जाएगा, और हो गया आखिरकार सिलेक्शन डॉट वैल्यू। तो सिलेक्शन डॉट वैल्यू आखिरकार क्या होगा, जो सिलेक्शन की हुई वैल्यू है वो वैल्यू इसमें ट्रांसफर हो जाएगी कभी जब सिलेक्शन चेंज हो जाएगा तब। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये छोटा सा कोड लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। तो यहाँ पे चलिए मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ, ये हो चुका है और आपको रिजल्ट दिखाई देगा तुरंत 2016-17 सी द रिजल्ट। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, वैसे यहाँ से भी है लेकिन ये अट्रैक्टिव ज़्यादा लग रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने किस तरह से बनाया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, तो एक अमेजिंग कोड यहाँ पे जनरेट हो गया। रियली आई स्पेंड अराउंड 2 आवर्स टू फाइंड आउट दिस। मैं अलग अलग लॉजिक कर रहा था कि टेक्स्ट बॉक्स को मैं किस तरह से बटन में कन्वर्ट कर दूं और इस तरह से मैं कुछ करूं चार्ट के अंदर चेंजेस। तो यहाँ पे मैंने कर लिया MIS के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये बहुत यूजफुल हो सकता है। अब ये बन गया है दोस्तों, तो आपको इसको सेव करते समय एक बात नहीं भूलनी है, वो है कि इस फाइल को इस तरह से आप सेव करोगे। फाइल पे क्लिक करना है आपको, और फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज, और सेव एज में जहाँ पे भी आप सेव करोगे, सेव या सेव एज कीजिए, जहाँ पे भी आप सेव कीजिए उसे आप इसे मैक्रो इनेबल करना ना भूलिए, क्योंकि इसमें मैंने VBA कोड ऐड किया है तो मैक्रो इनेबल करना तो ज़रूरी है। तो मैक्रो इनेबल करके ही इसे सेव कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप इधर उधर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ आने वाला है ही नहीं है। वैसे तो हम इसे इधर उधर तो क्लिक करेंगे नहीं, क्योंकि हम ये चार्ट प्रेजेंटेशन करने वाले मीटिंग के अंदर, तो इस चार्ट को ही बस हम जूम करके शो करेंगे जब आप मीटिंग है या कोई प्रेजेंटेशन से। तो यहाँ वहाँ क्लिक करने का कोई सवाल ही नहीं आता है, तो आप यहाँ वहाँ क्लिक ही मत करो, क्योंकि वो यहाँ पे जो वर्क है वो इसके ऊपर ही डिपेंड है, इन दोनों सेल्स के ऊपर, या फिर जितने भी सेल्स आप लोगे यहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। फिलहाल तो ये बात याद रखनी कि आपको इधर उधर क्लिक करके रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। फिलहाल तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और ये किस तरह से मैंने बनाया आपको समझ में आएगा। इसके अंदर मैंने VLOOKUP यूज़ किया है दोस्तों, इसके अंदर मैंने हाइपरलिंक भी यूज़ किया है, VBA का एक कोड भी यूज़ किया, और साथ में मेरा लॉजिक भी यूज़ किया। तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आज का ये वीडियो कैसे लगा। मेरा एफर्ट्स आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ MS एक्सेल, एक्सेल VBA एंड एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, लेकिन तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।